जिंदगी कोटि कोटि प्रणाम। कृत न जाने भृंगति को, गुरु कर ले आप समान। गुरु मूर्ति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठों पर निरखत रे, गुरु चरणन के ओर। कहते हैं संत सम्राट सदगुरु कबीर देव कहते हैं कि गुरु मूर्ति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। आठों पर निरखत रे, गुरु चरणन के ओर। गुरु जो होते हैं वह मूर्ति के समान सदृश होते हैं और गुरु ज्ञान के भंडार होते हैं, अमृत के खान होते हैं। गुरु मूर्ति चंद्रमा, जिस प्रकार चंद्रमा प्रकाश भी करते हैं, देते हैं और वह शीतल के तरह छाए रहते हैं। तो गुरु मूर्ति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर। सेवक जो होते हैं वह गुरु की ओर आस लगाए रहते हैं और गुरु उन्हीं का सहायक होते हैं। अगर आपको कोई बड़ा विपत्ति पड़ा, घबराहट में है, तो उस समय गुरु आपका सहायता करेंगे और आपके ऊपर आशा, आपके ऊपर छाया बन के आसरा बने रहेगा। और कोई आसरा नहीं होगा बल्कि गुरुदेव होगा। हम लोगों को जिस तरह गुरु ज्ञानी होते हैं, निर्भीक होते हैं और निश्चल होते हैं, वह भर्म, राग, द्वेष, छल, प्रपंच से निहित होते हैं और अपने जैसा ज्ञानी बना देते हैं। उसके कृपा, गुरुदेव की कृपा से हम अपने जीवन में सुख पाते हैं और सुख के साथ साथ हमें ज्ञान, भाव, विचार भी मिलता है। और सब गुरुदेव की कृपा है। माता पिता तो जन्मदाता होते हैं और बचपन के गुरु माता पिता है। माँ, जब से हम उनके गर्भ में रहते हैं, वह हमें उस जीवन को पास पोस कर और पाल कर निर्वाह करते हैं। माँ जो है अपनी दायित्व को हर वक्त समझती रहती है। माँ ही एक सर्वोपरि है जो गंगा से बढ़ के भी दयावान होती है। उनके चरणों में सदा रहने के बाद कष्ट, पीड़ा, कल्याण को हर लेती है। पिता पालनहार होते हैं, पिता परमेश्वर होते हैं, ईश्वर होते हैं, खुदा होते हैं, गॉड्स होते हैं। मगर हम लोग उन पिता के साथ दुर्व्यवहार कर बैठते हैं, मगर माता पिता बाल बच्चे के साथ नहीं करते। वह वाजिब करने में लगे रहते हैं, सबके लिए बराबर सोचते हैं, विचारते हैं, करते हैं। हम उस माता पिता का श्रद्धापूर्ण नमन करना चाहिए, बंदगी नमन करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए, बंदगी करना चाहिए, बार बार त्रियवार बंदगी करना चाहिए। हम लोग जब तक भ्रमते हैं, दौड़ लगाते हैं, मंदिर, मस्जिद, गिरजा घर, काशी, मथुरा, प्रयाग, मगर वहाँ कुछ मिलने को नहीं है। आप जाते हैं
वहाँ के रहन सहन देखने के लिए, विचार बोली सुनने के लिए, ये वहाँ की भाषा क्या है, विचार क्या है, रहन सहन क्या है, और जहाँ अच्छे देखते हैं उसको जीवन में उतारना चाहिए, और जीवन में उतार कर प्रैक्टिकल के क्षेत्र में करना चाहिए, तब ये जीवन सार्थक होगा। और अपने जीवन को चरित्रवान बनाना चाहिए। झूठ चोरी नशा बेविचार से अलग रहना, अपने धर्मों को बचाना चाहिए, अपने चरित्र को बचाना चाहिए। जीवन में धन गया तो कुछ नहीं गया, मन गया तो कुछ नहीं गया, अगर चरित्र गया तो सब कुछ गया। विचार को पवित्र बनाइए, यह संकल्प रहना चाहिए कि हम मानव को, जब मानव जीवन मिला है तो इस शरीर से उपकार करें, किसी का बुराई नहीं करें। अगर कोई हमें कुछ कहता तो उसको सहन कर लेना चाहिए, उससे बराबरी नहीं करना चाहिए, अच्छे काम के लिए बराबरी करना चाहिए। अगर जिसमें अच्छे नहीं हो तो वह नहीं करना चाहिए। मानव को मधुर बोलना चाहिए, जिसे सुनने में लोगों को मिठास हो। हम अगर एक बच्चे को भी बाबू कह देते हैं, नूनू बाबू कह देते हैं, तो कोई हानि नहीं। जो बूढ़े हैं उसको पिता कह करके पुकारना चाहिए। गुरु है तो गुरुदेव कहना चाहिए। वो देवता तुल्य है, देवता से बढ़ करके गुरुदेव होते हैं। साधनाओं के क्षेत्र में गुरुदेव माता पिता से भी ऊपर उठाते हैं और मानव जीवन को धन्य कर देते हैं। गुरुदेव की कृपा, गुरुदेव शरणवान होते हैं, क्षमाशील होते हैं। गुरुदेव की इतनी कृपा होते हैं कि उनकी कृपा से, उनकी महत्ता से हम संसार में माने जाते हैं और जाने जाते हैं। तो हम लोगों को चाहिए जो भी जीवन में करें, उपकार की काम करें, लोगों को हमसे किसी तरह का कष्ट नहीं हो, पीड़ा नहीं हो। हम अपने भावनाओं को शुद्ध बना के रखें, सब पर विचार, अच्छे विचार रखें। जो नन्हे मुन्ने छोटे बच्चे हो उससे प्यार की बात करें, प्यार की बोली बोलें, उनको गले लगावें और उन्हें अच्छे वाणी बोल करके, विचार दे करके उनके विचार को भी अच्छे बनाना चाहिए, ताकि वो उनका भी विचार अच्छा हो, अच्छे वाणी बोले। माता पिता के साथ किसी तरह का अपशब्द नहीं बोले, गलत विचार वह के रूप में नहीं बोले, माता पिता का आदर भाव करे। इस बच्चे के साथ यही व्यवहार करना चाहिए। बच्ची हो, उनको अच्छे
विचार वाणियों से उसके साथ बात करना चाहिए बच्चे की, ताकि जीवन सुधरे, उसकी अच्छी विचार बने और वो अच्छे वाणी को सीखे। जीवन उज्जवल होना चाहिए ताकि लोगों को किसी तरह का आरोप नहीं हो, समता का विचार हो, अपनत्व का विचार हो, भाषा में प्रेमता रहना चाहिए, मिठास रहना चाहिए। क्योंकि हमने तो गुरु के शरण में रह कर के कुछ सीखने का प्रयास किया, समझने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, लोगों को वह भावना प्रकट हम लोग को करना चाहिए, ताकि लोगों में हो ये गुरुदेव के द्वारा कुछ ये जान चुके हैं और उनको वह हमको माने और हम उनको अच्छे वाणी भाषा बोली से उनका उपयोग करेंगे, ताकि उसका भाव हमारे ऊपर अच्छा बना रहेगा। जैसे माँ अपने बच्चे को हर वक्त वह मीठी भाषा में पुकारती है, बुलाती है, गले लगाती है, जीवन में प्यार देती है माँ, हमें उनकी याद को, उनकी किए हुए कर्मों को भूलना नहीं चाहिए। आज जितने देवी देवता को हम लोग खोजते हैं, सब समय बेकार जाता है, बेकार जाता है और वह हमें सार्थक नहीं। आध्यात्मिक बोध होना चाहिए, आध्यात्मिक बातें करना चाहिए, आध्यात्मिक विचारों पर चलना चाहिए, ताकि वह समय हमारा फिजूल नहीं जाए, बर्बाद नहीं हो, मानव को ज्ञान मिले, जीवन में विचार मिले, यही धारणा होनी चाहिए। हमें कोई कुछ कह दे उसको सहन कर लेना, उनसे हम बराबरी न करें। बराबरी करने के बाद वह हमें कुछ कहता है, हम भी कह दें, तो वहाँ क्या होता है, रिएक्शन होता है। रिएक्शन होने के बाद दोनों में आवेश बढ़ते जाता है। लोगों आवेश बढ़ने के बाद लोग अपशब्द बोल बैठते हैं, विचार गंदा हो जाता है। छोटे विचारों में नहीं रहना चाहिए, हम लोगों को मधुर प्रिय बोलना चाहिए। अगर कोई कुछ कहता सह लीजिए और उससे मिठास में बात कीजिए।